साक्षात मूर्ति है जो मुझे बताने के लिए, ज्ञान के लिए उपस्थित हुई है। तो भगवान स्वयं ज्ञान नहीं कराते, माध्यम बनाते हैं। तो ये शास्त्र माध्यम है हमारे लिए। प्रभु ने इसका माध्यम रखा है अपने से जोड़ने के लिए। कहते हैं ना, इन आंखों से आप प्रभु को नहीं देख सकते क्योंकि ये भौतिक आंख है। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहे तो वो है नहीं। कभी कभी दूर वाली चीजें तो आपको दिखाई जल्दी पड़ जाती है, लेकिन नजदीक वाली उतनी नहीं दिखाई पड़ती है। अब वहां आप लोग इतने सारे बैठे, मैं यहां से देख पा रही हूं, लेकिन मैं अपनी आंखों के अंदर की पुतली को खुद नहीं देख सकती। आप देख सकते हैं? कोशिश करें एक बार देखने की। आप अपने आंखों से इस माथे को नहीं देख सकते, ढंग से नाक को भी नहीं देख पाओगे, और तो छोड़ो इतने करीब ये जो आपके दांत है ना, उन्हें भी नहीं देख पाओगे। पर आपको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है ना, इस चेहरे को देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? दर्पण की, मिरर की। उसके सामने खड़े हो जाओगे तो कैसे आपके दांत हैं, कैसी आपकी आंख है, कैसा आपका स्वरूप है, सब दिख जाएगा। लेकिन ये आंखें जो सबका दर्शन कराती है, अपना दर्शन नहीं कर सकती। उसके लिए उसे माध्यम की आवश्यकता है। माध्यम दर्पण का, शीशे का, मिरर का। उसी प्रकार आप भगवान को इन आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए आपको माध्यम की आवश्यकता, जिससे प्रभु का दर्शन होगा, और वो है ये भागवत कथा रूपी दर्पण, वो है ये शास्त्र रूपी दर्पण, वो है ये उपनिषद रूपी दर्पण, वो ये राम कथा रूपी दर्पण, जिनके माध्यम से आपको भगवान के स्वरूप का, प्रभु का, अपना भी भान होगा। ये साक्षात दर्पण ही है। हमारे शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के लिए 6 शरणागति बताई गई हैं, यानी 6 अंग है शरणागति के। व्यक्ति ऐसा नहीं कि 2 पा लिए तो बस छुट्टी, आधे आधे में यहां पे काम चल जाता, वहां नहीं चलता महाराज, यहां तो पूरी शरणागति चाहिए। वायु पुराण में ये मंत्र आता है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षति इति विश्वासः गौतप्त वर्णम तथा आत्मनिरपेक्षः कार्पण्य छठ विदा शरणागति। अर्थात कि 6 अंग होते हैं शरणागति के। पहला अंग, भगवान किसमें राजी हैं उसमें राजी रहना। अगर भगवान ने हमें दुख दिए हैं तो ये नहीं कि प्रभु तुमने बहुत गड़बड़ की, ये क्या कर दिया हमारे साथ, हमको दुख ही दुख दिए जा रहे हो। जब देखो जब दुख, हम नहीं मानते कोई भगवान भगवान है। ऐसा करना माने भगवान की अनुकूलता में अनुकूल नहीं रहना। क्यों? क्योंकि जो आपको परिणाम मिल रहे हैं वो आपका किया हुआ ही तो है, जिसको आप भोगे जा रहे हो। और नहीं भोगोगे, आज अगर आपका वो परिणाम प्रभु ने अगर दूर कर दिया, मान के चलो वो मिट नहीं सकता, वो 10 साल बाद फिर दोबारा आएगा, क्यों ना उसे भोग लो। क्यों ना उसे प्रभु से कह दीजिए, प्रभु ये चीजें मेरा प्रारब्ध जो मैं कर चुका हूं, आप मुझे इतनी शक्ति प्रदान कर दीजिए कि ये मुझे तुच्छ लगे, मुझे इनमें से निकलने में कठिनाई महसूस ना हो। जैसे कोई इन हाथों से अग्नि को पकड़े तो जल जाएगा, किसी गर्म वस्तु को पकड़े तो जल जाएगा, लेकिन ग्लव्स पहन लेगा तो वही अग्नि को पकड़ रहा है, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं होगा। वो गर्म वस्तु को पकड़ेगा लेकिन उसे लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ग्लव्स ने उसको बचा लिया है ना। वो अग्नि, वो गर्माहट, तो अभी भी वो पात्र गर्म है। आता है ना आजकल माइक्रोवेव ओवन हो गए। पहले मैया चूल्हे पे से दूध उफन रहा होता तो कपड़ा पकड़ती थी, कपड़े से नीचे उतारती थी। आजकल तो बड़े आधुनिक हो गए हम, अब वो बड़े बड़े दस्ताने पहन लेती हैं, और फिर माइक्रोवेव ओवन में से वो गरम गरम वस्तुएं निकाल लेती हैं हाथों से। तो किसके वो गर्माहट महसूस क्यों नहीं होती? उन कपड़ों के कारण, उन ग्लव्स के कारण, उन दस्तानों के कारण जिनको वो पहनी हुई होती है। इसी प्रकार दुख आएंगे, लेकिन भगवान आपको इतनी सामर्थ्य देंगे कि उन दुखों को आपको गर्माहट महसूस नहीं होगी। वो ग्लव्स की तरह होंगे आपके हाथ, आप बचे हुए होंगे।
लेकिन वो दुख भी निकल जाएंगे। लेकिन प्रारब्ध अगर आप ये सोचे प्रभु दुख दूर कर दीजिए, तो ये गलत है, वो दोबारा लौट कर आएंगे।